हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं एंड कैलकुलेशंस में किसी भी टाइप को आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये टॉपिक बिल्कुल उसी के लिए अपन डिसाइड कर रखे हैं कि हर टाइप की कैलकुलेशंस जिन बच्चों को 8th 9th 10th या 11th में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो उनके लिए बिल्कुल ये वीडियोज़ हैं। और इस टॉपिक में अपना एम है कि कैलकुलेशन सीखना। तो पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सेकंड वीडियो है, देखिए ये है 0 to IIT हीरो, बेसिक से IIT तक, साथ में प्रैक्टिस के लिए DPP मिलता है। उसमें कोई डाउट हो तो लाइव क्लास मिलता है, क्लियर है। और आज अपना है जो है लॉगरिथम। इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो एक्सपोनेंट्स के रूल होते हैं तो वो छोटी क्लासों में बताए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा बार जहां बच्चे फंसते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में वो ये है, तो इसमें वो सीखेंगे। बाकी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे जहां पे वे ऑफ थिंकिंग, थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन क्वेश्चंस को क्या क्रैक कर पाते हो या नहीं, तो वो चीज़ अपन देखने वाले हैं, क्लियर है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले तो सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये आई थिंक पता होगा। अगर ए की पावर m लिखा है दैट मीन्स a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितना टाइम्स, m टाइम्स, ये सबको पता है भाई। जैसे मान लो मैंने 2 की पावर 3 लिखा है तो इसका क्या मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बेसिक पता सबको होता है इसका भी। अब ये दूसरा देखो बहुत बार यूज होता है, कैसे याद रखते हैं। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स का क्या हो जाता है, सम हो जाता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं। क्या बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, पावर्स का ऐड हो जाता है। तो यहां से यहां तो लगाते ही लगाते हैं, और इधर से इधर भी बहुत बार यूज करना पड़ेगा, अपने बहुत बार यूज करना पड़ेगा, इधर से इधर भी बहुत बार यूज करना पड़ेगा। जैसे किसी ने बोला इसका वैल्यू बताओ 8 की पावर 2 प्लस 1/3, किसी ने आपको बोला इसका वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे इसका वैल्यू 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 1/3। तो अब वैल्यू निकालोगे 8 की पावर 2 64, और इसको आप सॉल्व अलग से कर सकते हो आप 2 का पावर 3 का होल पावर 1/3। अब ये फिर से देखो प्रॉपर्टी यूज होगा, कौन सा, ये वाला, पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 4 इंटू ये 3 इंटू तो 2 हो जाएगा, दैट इज 128, क्लियर है क्या। तो इसलिए ध्यान रखना ये जो है दोनों साइड से, इधर से लिखा है तो ये भी आना चाहिए, ये लिखा है तो ये भी आना चाहिए। और ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है कि किसी भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, जरूरी नहीं है ये कहीं पे भी, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं पे भी टपक जाएंगे ये। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि बच्चे को उस टाइम पता ही नहीं चलता, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से कि अच्छा a इंटू ए है, अच्छा पावर है तो वो ऐड हो जाती है, ऐड है तो वो ऐसे हो जाता है। अब बाई डिवाइड है तो क्या m/n हो जाता है, डिवाइड है तो क्या हो जाता है m/n हो जाता है, क्लियर है ये बात। अगर ऐसा हो तो पावर पे पावर क्या होती है बच्चे, मल्टीप्लाई, याद है ये। और कई बार इसको इधर लिखने से बहुत सी चीजें सिंपल हो जाती है, वो देखेंगे अपन, तो ध्यान से। और ये भी पता होगा अगर -m है तो क्या होता है -m, बहुत बार ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 1/a, तो इसको a की पावर -1 लिखेंगे। कई बार 1/2 का स्क्वायर तो उसको लिखेंगे 2 की पावर -2, कई बार इसको ये लिखेंगे। तो इसलिए ध्यान रहे ये लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लग रहा है बहुत सिंपल, बाकी इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे यहाँ पे एक कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है, जैसे मैं बोलूं 2 की पावर 3 का होल पावर 2, तो इसको आप क्या लिखोगे, इधर आप ये लिखोगे कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3 इंटू 2, तो इसलिए ये 2 की पावर 6 दैट इज 64। या तो ऐसा कर लो या फिर इसको आप ऐसे कर लो, इसको पहले सोल्व कर लो। 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चे 8 का स्क्वायर दैट इज 64, तो यार इसको तो ऐसे कर लो, ठीक है। अब जो दिक्कत आता है बच्चे वो क्या आता है, अगर किसी ने ये लिखा 2 की पावर 3 इसकी पावर 2, इसका वैल्यू कितना आएगा, बताओ देखिए जल्दी से, इसका वैल्यू कितना आएगा, हाँ बताइए कितना सर, 2 की पावर 6 ना बच्चे, इसमें क्या है, इसमें इसका होल पावर ये, मतलब पावर पे पावर इस टाइप का है, इस पूरे का होल पावर ये है, तो फिर ये मल्टीप्लाई होते हैं। पर ये क्या है 2 की पावर 3 और उस 3 की भी पावर क्या है 2। तो अगर ये सिनेरियो है तो सबसे पहले सोल्व होगा बच्चे ऊपर वाला, ये
तो ये 16 होगा तो 2 इसकी पावर 3 की पावर 2 कितना 9, तो 2 की पावर 9 जो 5.2 होगा। तो इसलिए इसको ध्यान रखना, इसमें और इसमें मिक्स नहीं करना है। देखो 2 की पावर 3 की पावर 2 मतलब ये ऐसे है, ऐसे है तो सबसे पहले ऊपर वाला 16 होगा और ये में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो इस टाइप से ये होगा। तो बाकी तो आई थिंक आराम से कर लेंगे, आप आराम से कर पाएंगे क्या? तो जैसे कुछ भी हो तो वो तो सॉल्व हो ही जाएगा, आपका कर सकते हैं आराम से। चलो ठीक है, तो याद रखना और एग्जैक्ट बच्चे, ये ऐसे रूल्स हैं जो बहुत बेसिक है पर बहुत ज़्यादा टाइम्स यूज होते हैं। क्लियर है? चलो तो आगे चलते हैं। ये 5 रूल्स हो रहे हैं। तो a की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। क्यों होता है वो शायद आई थिंक समझ में आता होगा लोगों को, कि अपन ने एक पढ़ा था a की पावर m बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। इसका प्रूफ बता रहा हूं। अगर अपन m बराबर n कर दें, m बराबर n रख दें यहाँ पे, तो क्या आएगा? देखो a की पावर m बटे a की पावर m इक्वल टू a की पावर m माइनस m कितना आ गया? 0। तो इधर तो 0 आ गया और इधर क्या है? ये तो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 1 a की पावर 0, मतलब a की पावर 0 का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे कोई बोले 2 की पावर 0 कितना आएगा? 1। कोई बोले 3 की पावर 0 कितना आएगा? 1। कोई बोले x की पावर 0 कितना आएगा? 1 आएगा। तो मतलब किसी की भी पावर करो कितना आएगा? 1 आएगा। ये बात तो क्लियर है बच्चे? ये क्लियर है। अब एक इसने और लिखा है कि ये तो a नॉट इक्वल टू 0, तो a जब 0 होगा तब क्या हो जाएगा? a 0 हो जाएगा। a जब 0 होगा तो बच्चे क्या होगा? इसके नीचे वाला 0 हो जाएगा क्या? देखो ऊपर वाला भी 0 पर नीचे वाला भी 0, तो a जब 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। तो इसलिए 0 की पावर 0 क्या है बच्चे? नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन है ये समझ में आया क्या? देखो जब एक का वैल्यू आप इसमें 0 रखोगे, इस वाली इक्वेशन में जब आप एक का वैल्यू 0 रखोगे तो ये तो 0 की पावर 0, ये 0, ये भी 0, तो 0 बट्टा 0, नीचे वाला 0 हो गया, नीचे वाला 0 हो गया, इसलिए ये आ गया नॉट डिफाइन। पूरी मैथ्स में कहीं पे भी नीचे वाला 0 होता है तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइन। क्लियर है ये बात? तो ठीक है। तो पहला ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो कितना आएगा? 1 आएगा, और a नॉट इक्वल टू 0 वहां पे होना चाहिए। अब ये देखने में बहुत आसान है, a इंटू बी की पावर m बराबर a की पावर m b की पावर m। बहुत सी बार ये हेल्प करेगा और ये भी हेल्प करेगा। ऐसे ही a बाई बी की पावर m, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m आएगा भाई, यहाँ पे b की पावर m आएगा, ध्यान से देख लो भाई। और ये a बाई बी की होल पावर m, तो उल्टा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है? और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर चाहे तो आपसे गलती करवा सकता है। क्लियर है? बोलो अभी तुम इसको पूरा देख लो और अभी ये गलती करवाएगा आपसे। तो चलो पहले ये क्या होता है? nth रूट। nth रूट कौन सा? nth रूट इसको बोलते हैं। मतलब ऐसा लिखा है, इसका मतलब है ये a की पावर 1 बाई है। पर ये कब होता है बच्चे? जब a पॉजिटिव हो और n क्या हो? नेचुरल नंबर। n क्या हो? नेचुरल। n बिलोंग्स टू n का मतलब n क्या हो? नेचुरल नंबर। तो ये तभी होगा, इसका वैल्यू ये तभी होगा जब n का वैल्यू क्या लिखा हो? नेचुरल नंबर, और एक का वैल्यू। बाकी अपने को पता है यहाँ पे ज्यादातर चीजें n को क्या लिखा हुआ मिलता है? 3 4 5 ऐसी वैल्यूज ही लिखी हुई मिलती है यहाँ पे, क्योंकि 2 को तो लिखते नहीं है, क्योंकि रूट 2 है तो इसके यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब अपन 2 की पावर 1/2 निकालते हैं क्या? और किसी भी नंबर का फर्स्ट रूट वो तो क्या होगा? 1th रूट, तो वो नंबर ही होगा, तो उसको लिखने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये दो नहीं लिखते, ज्यादातर तो यही लिखा हुआ मिलेगा। पर अपन ब्रॉडली बोले तो n बिलोंग्स टू n बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा? ये आएगा। कब आएगा? a प्लस का हो और n क्या होना चाहिए? n बिलोंग्स टू n होना चाहिए। ये बात क्लियर है क्या बच्चे? तो ये बात क्लियर है। अब जैसे इसका यूज कहाँ होता है? तो बहुत सी, जैसे मान लो आपको निकालना हो 32 की पावर 1/5, या ऐसे लिख के नहीं देगा वो, ऐसे लिख के दे देगा 32 की पावर यहाँ पे 5, तो क्या लिखोगे तुम? 32 की पावर होल पावर 1/5, मतलब यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब 1/5, तो फिर ये 2 की पावर 5 होता है और ये 1/5, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो 2 आ गया आंसर। तो क्लियर है? ऐसे तो अपन कर ही लेंगे, ये वाले क्वेश्चंस तो अपन कर लेंगे आराम। बाकी देखो
बोर्ड्स और आईआईटी में क्या डिफरेंस है? बोर्ड्स में क्या होता है बच्चे, बोर्ड्स में आपको केवल इतना याद रखना होता है, केवल इतना याद रखना होता है, मतलब यहीं पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईआईटी में क्या होता है, ये तो याद रखना ही रखना होता है, पर क्वेश्चंस इस पे ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, कंडीशन जो होती है। तो बोर्ड्स में केवल ये इंपॉर्टेंट, आईआईटी में ये तो इंपॉर्टेंट है ही, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये। तो हमेशा याद रखना, जो आगे कंडीशंस लिखी होती है वो किसके लिए होती है, आईआईटी। हमेशा ध्यान रखना ये चीजें, जहां कंडीशंस है उन्हीं पे क्वेश्चंस, आईआईटी वाले इन्हीं पे खेलते हैं कि लो बच्चे से गलती करवा लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना और बहुत सुंदर तरीके से ध्यान रखना। तो ये 10 रूल है जो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, पूरी बेसिक मैथ्स है ये, जो कहीं पे भी लग सकती है, कहीं पर भी मैथ्स के किसी भी टॉपिक में आ जाएगी, कहीं पे भी आ जाएगी। तो ये हमेशा याद रहना चाहिए। क्लियर है बात? चलो तो आगे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन देखो किस किस लेवल के क्वेश्चन है, ये समझ में आ रहा है। किड्स का इजी क्वेश्चन, किड्स मतलब 8, 9, 10th के बच्चे इसको कर सकते हैं। ये किड्स का एवरेज क्वेश्चन, तो तीनों क्वेश्चंस करो, कोशिश करो तीनों क्वेश्चन अपने सही आए। तो ये तो बहुत ही सिंपल, 2 की पावर x इक्वल टू 8, तो ये तो सर 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3, सर बेस सेम बनाया, पावर का कंपेयर कर लिया, आ गया क्या आंसर आया, 3। इसको करना था तो इसको सर 8 की पावर 1/x इक्वल टू 2 की पावर, तो सर दोनों तरफ बेस सेम बनाते थे, 2 की पावर 3 की होल पावर 1/x दैट इज 2 की पावर 1, पावर पे पावर मल्टीप्लाई, 3 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 1, तो 3/x इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे, 1, x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 आ रहा गया, आराम से। चलो तो इसको करते हैं, 2 की पावर 1/x दैट इज इक्वल टू 8, तो 2 की पावर 1/x है सर, इधर भी 2 की पावर ले आते हैं, 2 की पावर ले आते हैं बच्चे इधर, तो बताओ क्या आएगा, 1/x इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3। तो बताओ ये तीनों आंसर आ गए क्या, वेरी गुड। अरे आराम से आ रहे हैं ना बच्चे ये तीनों आंसर, किसी को किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बोर्ड्स में एकदम सही है सब। बाकी ये क्वेश्चन नहीं हो, ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको अपन ये तभी लिख पाते हैं, इस वाले को ये तभी लिख पाते हैं जब x क्या हो, नेचुरल नंबर। क्या कभी आपने ये लिखा हुआ देखा है, यहां पे 1/3 लिखा हुआ देखा क्या, नहीं देखा, क्योंकि ये क्या, अरे भाई n मतलब nth रूट था, तो ये कौन सा रूट होगा, 1/3, तो nth रूट मतलब कि फर्स्ट रूट, सेकंड रूट, थर्ड रूट, तो इसलिए इसको यहाँ पे कभी भी 1/3 लिखा हुआ आप नहीं पाएंगे, क्योंकि x का वैल्यू 1/3 आया, तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया इसका वैल्यू यहाँ पे 1/3 लिखा है, तो वो गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, x यहाँ लिखा था, मतलब x अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इसको आप ये कब लिख सकते हो, मतलब x बिलोंग्स टू पक्का नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब अगर x यहाँ लिखा है या यहाँ लिखा है तो x का मान जो भी आए वो कैसा आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो ये आंसर गलत है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, देखो जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, अगर क्वेश्चन मेरा ये होता, क्वेश्चन मेरा इसकी जगह ये होता 2 की पावर 1/x बराबर 8, तो बच्चे आंसर क्या था, तो बच्चे आंसर क्या था, तो देखो बच्चे आंसर इस टाइम आंसर यही आता 1/x बराबर 3, तो x बराबर 1/3, x बराबर 1/3, तो क्या मैं इस आंसर को लेता या नहीं, बिल्कुल लेता, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही थी कि अगर आपने x यहां लिख दिया तो फिर जो भी मान आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, नेचुरल, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भाई आया है। बाकी अगर देखो ये हो रही, अगर ये मेरे को क्वेश्चन दिया जाता, यही तो लिखा है मैंने यहाँ, ये क्वेश्चन दिया जाता तो इसका आंसर ये होता, पर ये क्वेश्चन है तो फिर आंसर क्या होगा, 5। तो मैथ्स में जो लिखा गया है ना उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि कैसे लिखा गया है। क्लियर है ये बात? ये क्यों 5 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, 1/3 यहाँ पे लिख नहीं सकते, इसलिए ये गलत है, और इसका आंसर 1/3 बिल्कुल सही है। वापस डाल के देख लो, यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा ना 1/3, तो इसलिए 8 है, कोई दिक्कत नहीं। पर उसमें दिक्कत है क्योंकि इसको ये कब लिख पाते हैं, जब नेचुरल नंबर हो,
तो बहुत ही अच्छी एक चीज है मैथ्स की, ध्यान रखेंगे बल। चलो ठीक है, अब अपन देखो लॉग के वैल्यू निकालने वाले हैं, और कल जो किया था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, पर आगे बढ़ाएंगे सिस्टेमेटिक, कि आप कैलकुलेशन सीखते हुए चलें। और लास्ट में देखो अभी कौन से चल रहे हैं, किड्स कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन, और लास्ट में एडवांस के एवरेज तक जाएंगे। हाँ, एडवांस वाला क्वेश्चन भी आने वाला है, और वो अगर आपने कर लिया अपनी थॉट प्रोसेस से तो मजे आ जाएंगे। चलो तो इसको करते हैं। इसको करने का तो बहुत ही आसान तरीका, ऐसे क्वेश्चन तो किए अपन ने, बस लॉग हटा दो, 0.01 इक्वल टू 10 की पावर x, इधर तो 10 की पावर, इधर क्या है, इधर तो है नहीं, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो समझ में आता है क्या, 0 1 बटे 100 लिख देंगे अपन, ये समझाया हुआ ना। इस एक को हटाएंगे तो 2 0। अब ये क्या है, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर x, ये क्या बच्चे, यही है। तो अब क्या बोलोगे, इस 10 की पावर को ऊपर लेके चले तो 10 की पावर -2 आ जाएगा, या बराबर 10 की पावर x। तो जो आज अपन ने रूल्स पढ़े हैं देखो, वो यहाँ पे अपने को यूज करने हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, अगर 1/a² लिखा हुआ है तो इसको ऊपर ले जाके a की पावर -2, ये बात समझ में आती है। कैसे आया 1/, क्लियर है ये बात, बिल्कुल। तो ये अब ये आपको आना चाहिए, ये वाला आपसे हो जाना चाहिए। कोशिश करो, कोशिश करो। x अज्यूम करेंगे, इसको इधर, ये बेस इधर का बेस बन जाएगा, ये वाला बेस इधर का बेस बन जाएगा। ये बात क्लियर है क्या बच्चे, ये बात क्लियर है क्या, पक्का। अरे सर तो आप क्या करोगे, ये 1/100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/1000 की होल पावर x। तो बच्चे अब किस में चेंज करें, दोनों को बेस सेम बनाना है, ये भी 10 में चेंज हो जाएगा, ये भी 10 में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 का क्यूब की होल पावर x। अब ऊपर ले चलेंगे, ऊपर ले चलें तो ये 10 की पावर -2 है, ये 10 की पावर -3 है की होल पावर x। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 10 की पावर -2 इक्वल टू 10 की पावर -3x। तो क्या आ जाएगा, -2 बराबर 3x। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, x का वैल्यू 2/3 दिख रहा है क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, 2/3। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, आराम से कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल, आराम से। अब बात करते हैं, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बढ़ाया तो टफ और टीनेज के क्वेश्चंस आ गए। तो अच्छे से करो, पहले ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, या जल्दी जल्दी साथ में कर लो। तो सीधा स्टेप है, सीधा स्टेप क्या लिखेंगे, 625 और 0.04 की पावर है, इसको इधर ले जाओ 0.04, ये तो वही स्टेप है 625 की पावर x। अब क्या करेंगे बच्चे, इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाने पे क्या आ रहा है 4/100। अब ये कितना आ गया 125। तो देखो ये भी 25 आ गया, ये भी 25 का कोई पावर है क्या, इसको 25 का पावर लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो ये 25 की पावर है कितना बच्चे, -1। ये कितने हैं, ये 25 की पावर 2 की होल पावर x। तो ये है 20 पावर की पावर -x इक्वल टू 25 की पावर 2x। तो देखो बच्चे वैल्यू कितना है, -1 बराबर 2x, -1 बराबर 2x। तो क्या आ गया यहाँ से, -1 बराबर 2x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, -1 उठा दो। क्लियर है क्या, कर सकते हैं आराम से, आराम से कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल, पॉइंट हटाओ, आराम से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है, कोशिश करो, कोशिश करो कि अपने से हो जाए, चाहे 5 मिनट ले ले, चाहे 5 मिनट ले ले, पर क्वेश्चन अपने से होना चाहिए। कोशिश करो। तो इस इधर वाले आधार को, इधर वाले बेस को इधर का बेस बना देंगे, 6/9 इक्वल टू 0.75 की होल पावर x। तो ये क्या आ गया 4/, हाँ क्यों, इसको पहले करो, इसको पहले करो, इसको पहले करो, कितना है 75/100। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखो 25 से कैंसिल करो तो क्या आएगा, 25 से कैंसिल करेंगे तो 3/4 की पावर x, 3/4 की पावर x। और यहाँ क्या आएगा बच्चे, अब यहाँ 3/4 है तो यहाँ क्या है, यहाँ 4/3 का होल स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ तो तक तो सब आ गए होंगे, यहाँ 3/4, यहाँ 4/3। पर अगले वाला स्टेप क्या है, अगर इसको रिवर्स करना, उल्टा करना है, तो ये -2 आ जाएगा,
एज ए फॉर्मूला भी लिखा था अपन ने, अगर इसको उल्टा करना है तो यहाँ -2 पावर आ जाएगी, तो x का मान कितना आ गया बच्चे, माइनस का मान। क्लियर है क्या? थोड़ा सा अच्छा था, यहाँ पे बच्चे दिक्कत करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे होता है बच्चों को, तो कर सकते हैं या कर सकते हैं आराम से। इसका दूसरा तरीका भी अपन देख सकते हैं, क्या कि वैसे तो यही बेटर है यार, इधर 3/4 है बेस, तो इधर भी 3/4 बना लो, बेटर तरीका तो यही है भाई। इधर 3/4 था, इधर 3/, ऐसे समझ सकते हो आप कि इसको अपन ऐसे लिख देते 3/4 की पावर x बराबर ये क्या कर लेते 3/4 की पावर -1 और उसकी होल पावर 2, मतलब इस बीच वाले को उल्टा कर दिया नंबर को, तो -1, तो ये -2 आ जाएगा, तो वही सेम चीज। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये कर पाए कैलकुलेशन, कर पाएगा ये कैलकुलेशन। अगले वाला देखते हैं अब थोड़ा सा, चलो ये वाला करो, ये वाला किड्स लेवल है, ये वाला भी अच्छा है, दोनों क्वेश्चंस को करो। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आई थिंक सबको पता होगा, 1/√3 होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, log 3 और 1/√3 इक्वल टू x। क्या करोगे 1/√3 क्या हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू 3 की पावर x, 1/√3 इक्वल टू 3 की पावर x। तो क्या होगा बच्चे, ये क्या, इधर तो 3 की पावर है, इधर भी 3 की पावर ही लेते हैं, इधर तो 3 है बेस, तो इधर भी 3 बनाते हैं। तो देखो बेस सेम बनाना है, लॉग हटाने के बाद बेस सेम बनाना, तो ये 3 की पावर 1/2 है। इसको ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं अपन, 3 की पावर -1/2 बराबर 3 की पावर x। ये बात क्लियर है क्या? तो अब बताओ x का वैल्यू देखो, पावर्स का कंपेयर करोगे तो कितना, -1/2 आ रहा है क्या, -1/2 आ रहा है क्या? क्लियर है, कर सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में 4-5 मिनट दो, जिनको लगता है मेरे को ऐसी कैलकुलेशन आती है वो, और जिनको लगता है ना अभी तक कभी किया ही नहीं है, तो एक बार ट्राई तो कर सकते हो। अगर फिर भी है तो पहले एक क्वेश्चन अपन ये करते हैं। देखो बच्चे, पहले एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, अगर इसको मुझे सोल्व करना हुआ, मतलब √5 गुणा √5, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चे, एक एग्जांपल छोटा सा मैं सोल्व करके आपको दिखा रहा हूं। तो ये है √5, ये है 5 की पावर 1/2, मतलब अंडर का मतलब 1/2 होता है ना बच्चे, अंडर का मतलब क्या होता है 1/2, तो यह है। अब इसमें देखो आधार समान है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर सेट हो जाएंगे, तो 5 की पावर 1 + 1/2, तो ये कितना आ गया 5 की पावर 3/2। स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, होल पावर 1/2, तो जो भी इसके अंदर लिखा है उसकी होल पावर 1/2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 5 की पावर मल्टीप्लाई कर दो 3/2, तो ये इसका आंसर है। अगर ये होता तो ये इसका आंसर आ जाता। क्लियर है गई? तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेते। अब इस क्वेश्चन में मेजरली क्या है, मेजरली ये है कि इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, मेजरली इसको सिंप्लीफाई करना। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो पहले इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 5 और ये 1। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो बच्चे ये 5 का क्यूब है क्या, ये क्या है बच्चे 5 का क्यूब, तो 5 की पावर 1 है, ये है 5 का क्यूब 125, मतलब 5 का क्यूब, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, मतलब 1/2। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ 3 है, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3/2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो अब करो इनको ऐड कर सकते हैं, तो 5 की पावर 1 + 3/2, और होल पावर देखो क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब 1/3 हो जाएगा या, ये क्यूब रूट है मतलब 1/3, तो ये 5 की पावर देखो कितना हो रहा है, एलसीएम लोगे 5/2 का होल पावर 1/3, तो ये है बच्चे 5 की पावर मल्टीप्लाई कर दो 5/6। ऐसा कैलकुलेशन आप कर पाओगे या 5 की पावर 5/6, ये वाला कैलकुलेशन बताओ खुद से कर पाएगी नहीं। तो बात ये ऐसे को सिंप्लीफाई करना है, तो ये अपने को करना पड़ेगा, और गौर से देखिए, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बन गया, log 5
और इसकी जगह क्या लिख देंगे 5 की पावर 5/6 इक्वल टू एक्स। अब देखो बेस तो ये है तो ये इधर चला जाएगा, तो 5 की पावर 5/6 इक्वल टू 5 की पावर एक्स। तो x बराबर कितना आ गया बच्चे 5/6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है क्या? तो जो बच्चे पहले नहीं जानते थे वो बिल्कुल इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे प्रैक्टिस अपने को चाहिए होगी आईआईटी के लिए। कर सकते हैं क्या बोलो? कर सकते हैं क्या आराम से? और जिन्होंने 8th 9th में अच्छे से किया होगा उनमें और आप में क्या डिफरेंस हो रहा होगा? जिन्होंने थोड़ा कम किया है, जिन्होंने 8th 9th में अच्छे से किया होगा उन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया होगा मोस्टली, पर इस क्वेश्चन में फिर भी उनको कुछ डाउट्स आया होगा, और जिन बच्चों ने 8th 9th में नहीं किया उनका ये नहीं हुआ, तो ये समझने के बाद ये कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यही थ्योरी से अपन चल रहे हैं। क्लियर? चलो तो आगे। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। 5-6 मिनट दो इसको, आराम से सोचो कि यार वैल्यू तो आना चाहिए ना, अभी तो एक फॉर्मूला ही तो पढ़े लोग का, वैल्यू तो आना चाहिए। तो वैल्यू आना चाहिए तो बिल्कुल वैल्यू आना ही चाहिए। इसका ये बेस है 11 बराबर है। लॉग हटा दें, लॉग हटाना पहला काम है, तो 2 + √3 इधर आ गया और इधर आ गया 2 - √3 की पावर x। जो इधर का बेस था वो इधर का बेस। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये तो आराम से ही कर पाएंगे क्या? ये तो आराम से कर पाएंगे। अब बात ये है कि सर इधर का बेस ये है, तो इधर का बेस ये कैसे बनाए? भाई यहां पे अपना एम क्या है? लॉग हटा दिया। अब एम क्या हो जाता है? बेस सेम, कि बेस सेम बनाना, बेस सेम बनाना। अपना एम क्या है? बेस सेम होना चाहिए। अब बेस सेम होना चाहिए तो करें क्या? इधर ये तो अलग अलग है, पर इन दोनों को आपने बहुत बार यूज किया होगा। कहां कहां यूज किया है? ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है क्या? और इनका यूज भी आपने बहुत बार किया। कैसे किया है? अगर ये दिखता था नीचे तो उसका रेशनलाइजेशन किया ना, किया हो ना? अरे नीचे जब ये दिखता था रेशनलाइजेशन, हाँ अरे बहुत बार किया, क्या बात कर रहे हो? तो बहुत बार रेशनलाइजेशन किया है। तो रेशनलाइजेशन किया है तो अब इसको अपने को इसमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है। तो क्या करते हैं बच्चे? 2 - √3 से इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ऐसा करने से होगा क्या? अगर आपको कोई सबसे सही चीज याद आ रही है, इससे रिलेटेड कोई चीज याद आ रही, तो वो रेशनलाइजेशन, तो वो करके देख लो, वो करके देख लो। तो सब चलो, ऊपर a - b a + b कितना होगा? a² - b² कितना? 1 दिख रहा है क्या बच्चे? a² 4 - 3 1 अपॉन 2 - √3। अरे काम बन गया, अरे काम बन गया, अरे काम बन गया। देखो इधर भी 2 - √3, इधर भी 2 - √3। अब ये तो 1/a है क्या? 1/a, 1/a क्या होता है बच्चे? a की पावर -1। यही होता है क्या बच्चे? यही होता है क्या? देखो यही होता है क्या? तो बताओ, कंपेयर कर लो, x बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? -1। इसका आंसर क्या आ गया? -1। क्या फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे? 1/a = a की पावर -1। ये तो सबको पता है ना बच्चे, 1/a = a की पावर -1। तो ये फॉर्मूला यूज है, हो गया आंसर। तो देखो इसी का नाम सोचना कि जो आप जानते हैं उसको इससे रिलेट कैसे करें, मतलब कैसे अपने दिमाग में आ सकता है। तो ये अपने को हैबिट में लाना है कि आईआईटी वाले दिन कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उस दिन जो अपने को आता है उससे उसको रिलेट कैसे करें। तो ये रिलेट हुआ, हो भाई पक्का? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं। ये थोड़ा और अच्छा है, दिख रहा है, मेंस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है। तो कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, पूरा कोशिश करो कि कैसे इसको सोचा होगा किसी ने, वो अपन सीख रहे हैं। ये आ गया। अब वैल्यू कब आएगा? यहां अपना एम क्या है? बेस सेम, बेस सेम बनाना अपना एम है। बेस का वैल्यू सेम आना चाहिए। अब बेस सेम आना चाहिए तो इधर तो ये है, इधर तो ये है, सर सेम है ही नहीं, तो क्या करें? अब क्या करें? तो अब क्या करोगे तुम खुद ही बताओ क्या करोगे।
तो कुछ नहीं, बेस तो सेम तो नहीं दिख रहा सर, इधर √2 + 1 इधर तो। अब फिर देखा कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, मतलब लार्ज कौन है, इनमें से बड़ा कौन है, तो ये बड़ा लग रहा है, ये बड़ा है, अरे ये ग्रेटर है ना, ये उससे ये बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो अब अगर बेस सेम बनना है, अगर बेस सेम बनना है और ये बड़ा है, ये इससे, इस वाले से तो ये बड़ा है, तो अगर बेस सेम बनना है तो बच्चे ये क्या रहा होगा, इस वाले की कुछ पावर ही तो ये रहा होगा। ध्यान से सुनना, दोनों में से बड़ा कौन है, ये, तो ये इसकी कुछ पावर्स ही तो रहा होगा, और क्या। अगर भाई इसकी कुछ पावर्स नहीं रहा तो फिर तो बेस सेम बनेगा ही नहीं। अगर बेस सेम बनना है तो ये जो है ये इसकी कुछ पावर्स रहा होगा। तो इसकी पावर्स करना शुरू करते हैं, √2 + 1 का होल स्क्वायर करते हैं सबसे पहला। तो ये a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो ये कितना आ गया, देखो 2 + 1 3 + 2 √2, तो हो गया काम अपना। तो क्या है ये क्या है, पहचान पाए क्या, ये है √2 + 1 का होल स्क्वायर, ये है √2 + 1 का होल पावर x। तो बताओ x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 2। तो ये अपना आंसर। तो ये अपने माइंड में कैसे आया, और ये इतना सिंपल नहीं है बच्चे, पहली बार कर रहे हो तो नहीं आएगा, और थोड़े दिनों बाद जब आप थोड़ा अच्छा से करोगे तो आप समझने लग जाओगे ये तो a + b का स्क्वायर ही लिखा है। तो ऐसी चीजें आपके हैबिट में आ जाएंगी। अभी तो मैं आपको a² + b² + 2ab लिख के दूं तो वो भी नहीं समझ में आता, और इनफैक्ट ये वही है, ये तो थोड़ा सा टफ है, बाकी सिंपल भी अभी थोड़ा सा डाउट होता है बच्चों को कई बार। तो इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि ये बड़ा था तो ये इसका कुछ पावर ही रहा होगा, तो स्क्वायर। अब स्क्वायर में नहीं होता तो क्यूब कर सकते थे, इससे ज्यादा तो क्या, या 4 पावर, मतलब ज्यादा से ज्यादा पावर 4 करके देख लिया, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं बात। तो अगर नहीं है तो सर फिर आंसर नहीं आएगा ना बच्चे। तो इसलिए ये बात थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्यों अपने दिमाग में ये आया। देखो टीचर तो, एज ए टीचर तो सब पता है मेरे को, पर एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोचूं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टीचर को तो पता है, काफी बार ऐसे देखते ही बता देगा वो तो, पर स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर है बात, पर कर सकते हो क्या बच्चे, कर सकते हो क्या। अब है रियल थॉट प्रोसेस बिल्डिंग, तो इसमें आपको किसका वैल्यू निकालना है, इसका। तो यही करोगे आप, ए बी इक्वल टू एक्स मान लोगे, b बराबर a की पावर x, इसके आगे कुछ होगा नहीं। कोशिश करो इसके आगे अपन कुछ करना। तो इस क्वेश्चन में आप खुद से सोचो, खुद से सोचो। देखो बात वही है, बेस सेम बनाना है तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, इसमें तो ये भयानक भयानक चीजें लिखी हुई है। तो भयानक भयानक चीजें लिखी हुई है तो आप कर क्या सकते हो, पहले 10 मिनट दो, 12 मिनट दो, आराम से सोचो। अगर आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया, खुद से आंसर आएगा तो मजा आएगा। बाकी देखो 99% या 80% लोगों का आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि ऐसा आपने कभी डील ही नहीं किया है। पर एक्चुअल में IIT एडवांस में यही होता है। देखो एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन ऐसा ही होता है, जहां तक आपने पढ़ा होता है वो उससे एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, मतलब जो क्वेश्चन आपने किया है उसमें कुछ ऐड कर देते हैं। तो यही एग्जैक्ट IIT एडवांस में होता है। तो वही ये हो रहा है, आज तक जो आपने पढ़ा है वो ये क्वेश्चन उससे एक स्टेप आगे। अब कैसे होगा, तो अगर मैथ्स में कुछ नहीं हो रहा तो सिंप्लीफाई करते हैं अपन, मैथ्स में कुछ नहीं हो रहा तो सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसका तो क्या ही सिंप्लीफाई करोगे, इसको कर सकते हो, पर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या करें। तो 10th क्लास तक आपने एक बात याद रखी होगी, अगर कभी ऐसा आंसर आता था तो क्या आप ऐसे आंसर आपकी आंसर की में मिलता था, नहीं मिलता था ना। तो क्या करते थे आप, इसको आप सिंप्लीफाई करते थे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते थे कि सर इसका क्या करते थे, रेशनलाइजेशन, इसका क्या करते थे, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन ऐसे ही करते थे क्या कि ये a + b है तो उसको उल्टे वाले से, तो क्या करेगा, ऊपर तो √2 - 1, नीचे क्या a + b a - b, तो a² - b² तो 2 - 1, तो ये √2 - 1। तो आपके आंसर के में ये आंसर होता था। तो ये बात आपने याद रखी होगी कि अगर नीचे स्क्वायर रूट आता है उसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करते हैं,
नीचे वाले स्क्वायर रूट को हटाते हैं रेशनलाइजेशन करके। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या हुआ बच्चे, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसको रेशनलाइज कैसे करें, तो इसको अपन एक बार के लिए ये मान लेते हैं, इसको भी। तो कैसे करोगे रेशनलाइज, 3 + √5 - √8 अपॉन 3 + √5 - √8, मतलब माइनस से a + b था तो a - b से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये रेशनलाइज किया। अब इसको अपन क्या करते हैं, 12 3 + √5 - √8 अपॉन a + b a - b, तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ऊपर वाला तो कोई सोल्व हो, सिंप्लीफाई कुछ होगा नहीं, नीचे वाले को खोलते हैं, देखते हैं क्या हुआ, रूट हटा कि नहीं हटा, देखते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a + b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 का 9 प्लस b स्क्वायर 5 प्लस ये 6 √5 माइनस ये, तो आप देखो ध्यान से, 12 ये आ गया 3 + √5 - √8 अपॉन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 6 √5 प्लस ये कितना 6 हो गया। तो इसमें से अगर 6 आप कॉमन ले लेते हो, अगर आप 6 कॉमन ले लेते हो, इसमें से 6 कॉमन ले लेते हो, 12/6 हो जाएगा, और ये तो 3 + √5 - √8 डिवाइड बाई √5 + 1। तो आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर रूट तो गायब ही नहीं हुआ, हटा ही नहीं सर, हटा ही नहीं, तो क्या करें बच्चे, तो क्या करें, अब फिर से एक बार रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, √5 - 1 रूट। क्यों करना पड़ा, क्योंकि देखो बच्चे दो स्क्वायर रूट नीचे है क्या, तो 2 बार रेशनलाइजेशन। अब जब आप एक बार करोगे तो फिर आगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा, आगे अपने आप। तो ये तो 2 आ गया, ये क्या है, ये भी, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो भाई, ऊपर वाला भी इस बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों, ये तो 2 आ गया। तो 3 को इससे करो 3 √5, 3 को इससे करो -3 प्लस √5 को √5 से करो, इसको इससे, अरे आता नहीं तो, पर इसको इससे, √8 को माइनस का √40 प्लस का √8, और a + b a - b, तो ये 5 माइनस है, तो ये आ गया 2/4। इसको थोड़ा अच्छे से देखो, देखो ये और ये साथ में लेंगे, तो ये 3y - y, 3y - y, तो 2y, ये कितना हो जाएगा 5 - 3 प्लस का 2, ये क्या है √40। अब √40 में से अगर आप √40 को लिखोगे तो क्या करोगे, √40 में से 4 × 10 लिखोगे, 4 को बाहर लाओगे तो 2 √10 आ जाएगा, 2 ही बाहर आ सकता है, यहां तक आ गया ये 2 √10, ये इसमें से 4 बाहर लाओगे तो वो 2 √2 बन जाएगा। अब एक 2 बाहर आ रहा है, सबसे एक 2 बाहर आ रहा है, तो 4/4 हो जाएगा, और ये √5 + 1 - √10 + √2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको देखो, ये और ये ही आ गया, देखो गौर से देखो सर, √1 है, अरे √1 तो 1 ही होता है, तो ये और ये सेम ही आ गया। मतलब क्या हुआ, जब अपन ने एक को सिंप्लीफाई किया तो एक का वैल्यू किसके बराबर आ गया बच्चे, b, देखो b आ गया ना, ये अरे ये b है ना बच्चे, देखो यही b है, तो एक को जब सिंप्लीफाई किया तो b आ गया। मतलब क्या, ये दोनों चीजें सेम ही थी, बस आपको बनाया जा रहा था, तो इसने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है ये टफ है। तो इसलिए बच्चों देखो, अगर 2 स्क्वायर रूट नीचे आते हैं तो 2 बार रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था कि अगर सर नीचे स्क्वायर रूट आते तो रेशनलाइजेशन, अब 2 आगे तो किसके माइनस किसके प्लस, तो फिर आप क्या सोचो, एक को लेके करो, फिर यहां आगे तो आप तो समझ ही जाओगे। क्लियर है क्या बच्चे, इस टाइप से आपको अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करना है कि कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है तो वो अपन एग्जाम के दिन समझ पाए। तो a बराबर b आ गया, तो यहां पे रख दो भाई, b किस गए a बराबर 1 की पावर x, ये तो 1, तो x बराबर 1, तो आंसर क्या आ गया बच्चे 1। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, आराम से कर पाए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे भी अभी भी इनको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा, तो अच्छे से लिखा हुआ है, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, पर एक बार कोशिश करो, 2 बार खुद से कर लो, अगर नहीं आ रहा है तो अपने आप समझ जाओ ये क्वेश्चन। अब ये भी सोचने के हिसाब से काफी अच्छा है,
सोचो खुद से सोचो, इसका वैल्यू चाहिए। पहले सोचो बच्चे, तो क्या करना है, इसको लॉग को हटाते हैं तो ये बी इधर, तो ए स्क्वायर बी क्यूब, लॉग तो हट गया। अब अपना एम क्या होता है बच्चे कि इसका बेस सेम बनाए। अब बेस सेम कैसे बनाओगे, बेस आपको सेम करना है, तो एम आपका ये, तो क्या करोगे बच्चे, इधर का बेस भी है, इधर भी है, पर इधर ये है, मतलब इस एक को यहां से हटाना पड़ेगा क्या, एक को यहां से हटाना पड़ेगा क्या, ये भी बहुत सिंपल। और भाई देखो इधर भी है तो इधर का बेस भी है, तो अपन कह सकते हैं इधर का भी आ जाए। तो बी कब आएगा, जब यहां से ये हटेगा। एक को कैसे हटाओगे, समझ गएगा। तो अब कर लो, अगर पहले नहीं हुआ तो अब कर लो। अरे बच्चे सीखो। तो यहां से ए क्यूब बी 5 इक्वल टू 1, तो अपने को ए हटाना है, तो ए का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। ए क्यूब बराबर 1 बाई बी की पावर 5, ए क्यूब बराबर बी की पावर -5, ऊपर चला जाएगा। अब इसका एक का वैल्यू निकालना ना अपने को तो एक का वैल्यू, तो एक का वैल्यू तो दोनों तरफ पावर क्या कर दो बच्चे 1/3, दोनों तरफ क्या कर दो क्यूब रूट ले लो। तो यहां पे क्या आ जाएगा ए पावर पे पावर, और यहां क्या आ जाएगा माइनस, तो एक का वैल्यू आ गया। एक तो ऐसे एक आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि अगर एक का क्यूब है तो इस 3 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। जैसे एक्स क्यूब इक्वल टू 2 होता है, तो एक्स बराबर 2 का पावर 1/3, मतलब एक जो रूट आता है रियल वाला वो यही है, तो इसलिए अपन दोनों तरफ क्यूब रूट ले सकते हैं। ये बात समझाए, एक का वैल्यू आ गया। अपन भी यही चाहते थे ना, एक का वैल्यू आए ताकि यहां से हटा दें, तो यहां पे रख दो भाई, वैल्यू पुट कर दो। एक का वैल्यू कितना आ रहा है, एक का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे यहाँ पे b की पावर -5/3 का होल स्क्वायर इंटू बी का क्यूब इक्वल टू बी की पावर x, पावर है ये। तो ये देखो b की पावर कितना हो गया बच्चे -10/3 इंटू बी का क्यूब इक्वल टू बी की पावर x। ये बात क्लियर है क्या, तो क्या होगा बच्चे, अगर आप इन दोनों को ऐड करो, देखो ये सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर सेट होंगी, तो -10/3 + 10 इक्वल टू बी की पावर x। एलसीएम लो बच्चे, देखो ये और ये b और b तो ये इक्वल होंगे। इसका अगर आप एलसीएम लोगे, देखो x का वैल्यू यहाँ कितना आ गया है, x का वैल्यू आ गया -10/3 + 3, एलसीएम लो 3, एलसीएम 3 लो तो ये 9, तो -1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बच्चे -1/3। समझ सकते हैं क्या। तो यहाँ पे जो वे ऑफ थिंकिंग, मतलब आपका थॉट प्रोसेस बिल्डिंग है, उस पे काम हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर सिस्टेमेटिक तरीके से कि आप खुद सोचना सीख पाओ कि कैसे अपन सोचे, नए क्वेश्चंस के कैसे करें। क्लियर है ये बात। तो देखो हर 2 लेक्चर के बाद डीपीपी मिलता है, इस डीपीपी में क्वेश्चंस है, हर पे लेवल और कैटेगरी लिखा हुआ है, सो दैट आपको पता चले कि कौन से लेवल के क्वेश्चंस में मेरे को दिक्कत आ रही है, और इसका आपको आंसर की भी साथ मिलता है। पीडीएफ इसका आप डाउनलोड कर सकते हो, करते हो ना। तो हाँ, तो देखो बच्चे, अगर इसमें कोई डाउट आए तो मंडे को 8:15 बजे क्लास होती है, उसको ज्वाइन इस गूगल मीट का। फिर भी दिक्कत आए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और अगर ऐसे वीडियोज अच्छे लगते हैं कि अपन सोचना सीख पाए कि कैसे एडवांस को क्रैक करना है, तो बिल्कुल हमेशा की तरह शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।